इट्स लेस देन अ मंथ फॉर योर एग्जाम्स एंड तुम्हें भी पता है तुम्हें क्या करना है, मुझे पता है तुम्हें क्या करना है. सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं यहाँ पे आके तुम्हें मोटिवेशन दूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलूँ विच जो तुम देख के अनदेखा कर दोगे, सुन के असुनी कर दोगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. आई वॉन्ट कि मैं जो भी यहाँ पे तुम्हें बोलूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हो और उससे तुम्हें कुछ फ़र्क पड़े. तो देखो यार, सिंपल चीज़ है. एग्ज़ाम्स हैं, 1 महीने से भी कम है, पहले बोर्ड के एग्ज़ाम है ज़िंदगी में होपफुली, एंड मज़े से देने हैं. देखो आज की डेट में मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल सकता हूँ, कई लोग पता होगा बट बोलते नहीं है, दे विल नॉट टेल यू कि बोर्ड के एग्जाम्स स्पेशली 10th के कहीं काम नहीं आएंगे. बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में तुम बाहर जाओगे, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, वो 10th के मार्क्स मांगेंगे, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम से मार्क्स कैसे आए. बट जो बोर्ड के एग्जाम से कॉन्फिडेंस आएगा ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है. ट्रस्ट मी, जब आगे कभी कोई चैलेंजिंग चीज होगी ना, तुम्हारे पास एक फॉल बैक टूल होगा. तुम पीछे जाके देखोगे यार मैंने एंड में मेहनत करके इतने परसेंट ले लिए थे, ये चीज कर ली थी, तो मैं ये कर सकता हूं, आई कैन ट्राई. देखो हम सब में बहुत कैपेबिलिटीज है, किसी की किसी चीज में, किसी किसी चीज में, बट एफर्ट लगाना, अपने दिमाग को कंट्रोल करके एक जगह पर लगाना, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि सीखने पर ही आती है. तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम्हारा एक चीज में तुम फोकस नहीं कर पा रहे ना, किसी भी चीज में, तो नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. राइट. हमने अपने प्रोफेशन में अच्छे होना है, काम करना में मजा किसी को नहीं आता, बट सब लोग करते हैं, दुनिया ऐसे ही चल रही है. राइट. हमें पूरा अपना पूरा लगाना है, कैसे लगाएंगे और मजे से लगाना है, बर्न आउट भी नहीं होना. ये स्किल तुम्हें सीखनी है और ये बोर्ड एग्जाम इज द बेस्ट टाइम टू लर्न दैट. तुम्हें ये नहीं सीखना कि ये रट्टे कैसे मारते हैं, वो भी एक चीज है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन द मेन थिंग विच यू नीड कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे निकालते हैं, बिना बर्नआउट हुए, मजे भी करते हुए, रिलैक्स भी होते हुए, कौन सी ऐसी चीजें मैं कर सकता हूं जिससे मेरा फोकस और बढ़े, नॉट कम हो. अगर तुम पढ़ रहे हो और उन ब्रेक्स के बीच में तुम बहुत एंगेजिंग रील्स देख रहे हो, बहुत ही हाइपर डोपामीन वाली मूवीज वगैरह देख रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो उससे एक्चुअली लॉस होगा. और ये करके ही पता लगता है. यूट्यूब पे देख के कोई बोलेगा उससे समझ नहीं आएगा. मैं पहले गाना सुनते होता था बीच में, स्टडी ब्रेक्स के बीच में, या वैसे भी, वो मैंने थोड़ा कम कर दिया. कभी कभी सुन लेता हूँ बट थोड़ा कम हो गया वो. क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा फिर मतलब पढ़ते हुए बंदा गाना गाते रहता है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा. तो तुम्हें क्या करना है, बोर्ड में मार्क्स लेके आना है. यस, आजकल ना ये हो गया कि मार्क्स डजंट मैटर. यस दे डोंट, बट क्या लेके नहीं आने चाहिए? नहीं भाई. देखो अब हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, तो एक्सेप्ट इट. क्रिब करने से कुछ नहीं होगा. मार्क्स लेके आने 10th के, स्पेशली मार्क्स लेके आने से एज सच कुछ जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस पे बहुत पड़ेगा. तुम्हारे पास एक पीछे देख रहे फॉल बैक टूर होगा कि यार हाँ मैंने कुछ तो किया था, अब मैं आगे कर सकता हूँ. एंड इट्स नॉट के 95%, 98%, इट्स के मैं पहले यहां तक था, अपने आप को मैं यहां तक सोचता था, लेकिन 1 महीना मैंने जान लगाई और मैं यहां पे आ गया. तो अगर मैं 1 महीना यहां पे कर सकता हूँ, तो अगर मैं 6 महीने लगा दूं, मैं किसी फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता हूँ. एंड दैट इज ऑल यू नीड इन लाइफ. कभी कभी तुम्हें आगे जाकर पता लगेगा कि तुम्हें एक इतनी सी होप चाहिए होती है, क्या मैं कर सकता हूँ हाँ या ना. नहीं तो फिर तो छोड़ दो, किसी और फील्ड में चले जाएंगे, वो कोई अलग चीज हो जाएगी. लेकिन जब ऐसा होता है ना कि हुक और करना है कि नहीं, अभी डिसाइडिंग मोमेंट, उस टाइम पे यही चीजें दिमाग में रहती हैं और काम आती है. कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, यही चीज आती है दिमाग में. सो दैट इज इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. और ऑल्सो जो एक चीज थोड़ा कैसे कहते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स बेसिकली वो हो, तो उसमें तुम्हें क्या करना है. देखो अगर तुम्हारे पास पहली कोई मेथड है जो वर्क कर रहा है, डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज इट. जो चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट सही चाहिए. उसके लिए तुम अब मेथड कौन सा अपनाते हो, मेरा अपनाते हो, खुद का अपनाते हो, डजंट मैटर. जैसे तुम्हें कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मेरी वीडियो देखो, किसी की वीडियो देखो, डजंट मैटर, लेकिन वो वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, कोई भी मेथड से कंप्लीट करो. राइट. वैसे ही अपना देखो, एक ही महीना बचा है, तो वीकली गोल बनाओ. वीक 1, वीक 2, वीक 3, मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स में इतने इतने चैप्टर्स करने हैं. लिखो, 2 घंटे 1 घंटा बैठो, ये लिखो पहले. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज देखो सिलेबस तुम्हारा इतना नहीं है, तुम अगर बिना लिखे भी करोगे तो कर लोगे, लेकिन ये हैबिट नहीं आएगी, फिर ये चीज नहीं सीख पाओगे. आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस. मार्क्स आ जाएंगे. वीक 1, 2, 3, 4, कौन से सब्जेक्ट्स क्या क्या करना है, कितने कितने चैप्टर्स करने, डिवाइड इट. तुम्हें अपना स्टडी का पैटर्न पता लगेगा, बहुत कुछ सीखोगे इस चीज से. इसमें गलतियां होंगी, पहले हफ्ते हो सकता है इतना ही काम हो, ये रह जाए, इसको नेक्स्ट वीक कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ पे करना है, ये सीखोगे. क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे प्रायोरिटी देना, वो सीखोगे. करना है ये सब, ट्राई करके देखना काम आएगा कि नहीं. वीकली बनाओ और शेड्यूल बनाओ. तुम्हें बर्नआउट नहीं होना कि मैं सुबह 9 बजे बैठूंगा पढ़ने और 5 बजे तक सारा काम खत्म करूंगा. नहीं. मैं भी ये करता होता था, बट
लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। पेपरों के दिनों में ठीक है कर लिया, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। 9 से 12 पढ़े, ठीक है, फिर 1 बजे से 4 बजे तक पढ़े, ठीक है, फिर 5 बजे से 8 बजे तक पढ़े, जैसे भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इतना पढ़ो, ये तो काफ़ी हो गया, पर जितना भी कर रहे हो थोड़ा बीच में ऐसा स्मार्ट ब्रेक्स लेकर, स्मार्ट ब्रेक्स में कोई काम घर का है वो कर लो, स्मार्ट ब्रेक्स में जो भी है घर के काम, खुद की रिलैक्सेशन वगैरह वो सब कर लिया, दोस्तों के साथ चिल कर लिया, वट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखते हैं लाइफ में वो सीखोगे। ये वर्ड ये नहीं करना। देखो एवरी वन ऑफ अस डू एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, बट क्रिप करना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग। फिक्स करना है चीज़ों को। हम योद्धा हैं, याद रखना ये चीज़, वॉरियर्स हैं हम देखते हैं ना अर्जुन की कहानी महाभारत के, ये किया पूरा एक फोकस ऐसे किया, मतलब बिल्कुल ऐसा, तो तुम क्या हो, तुम भी योद्धा ही हो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है बस। असली जिंदगी में जब आना है हमने बहुत कुछ करना है अभी। क्रिप करके नहीं होगा, क्रिप करके नहीं होगा। जो क्रिप करते हैं हमने तो उन्हें भी उठाना है, हमने तो करना है कि यार हमें देख के लोग कहें यार ये बंदा इतनी दिक्कतों के बाद ये कर रहा है, और किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा। रिपेयर नॉट ब्लेम, किसी को हमने ब्लेम नहीं करना, ये ठीक है गलती हो गई जो भी हुआ, इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अगर तुम ब्लेम वाले सर्कल में फंस गए ना तो क्या होगा, कोई चीज हुई तुमने उसे किसी को ब्लेम किया, फिर कोई चीज हुई तुमने उसे ब्लेम किया, फिर कोई चीज गलत हुई ब्लेम किया, कुछ गलत हुआ तुमने ब्लेम किया, वो ब्लेम किया तो फिक्स नहीं हुआ, तो फिर वो चीज गलत होगी तो फिर ब्लेम करोगे, ये सर्कल चलता रहेगा। यू डोंट वांट दैट। कोई चीज गलत हुई, कोई चीज गलत हुई उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर कोई चीज गलत हुई उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो कितना आगे बढ़ रहे हो तुम। यू वांट दिस लाइफ। अप्स डाउन इसमें ज्यादा आएंगे लेकिन आगे भी इसमें ज्यादा बढ़ोगे। तो या काफी फिलोसफिकल हो गया, काफी कुछ हो गया, बट आई होप तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जितने भी दिन रहे मजे से पढ़ना है। आखिरी बार मे भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरे फोमो के साथ पढ़ना कि यार हो सकता है ये सब्जेक्ट आगे कभी मिले ना मिले पढ़ने को, आखिरी बार पढ़ रहे हो, इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स है ना इनको दिखा देना कि मैं चाहे आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, मैं आशिकी की तरह पढ़ूंगा, मैं प्यार से पढ़ूंगा। और क्रिब तो हमने करना ही नहीं है, ठीक है, हम वॉरियर्स हैं, हम क्रिब नहीं करते। चलो करो मेहनत करो, चलो साथ में मेहनत करते हैं, आ जाओ।